नमस्कार। आप इस वक्त सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज सर। मेरे साथ आप देख सकते हैं नरेश प्रधान हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं INLD पार्टी के, जो लगातार जो अभय सिंह चौटाला के पूरे प्रदेश में जो दौरे लगातार चल रहे हैं और नगर निकाय के बाद जो 2% का वोट बैंक है वो 17% पर माफ़ कीजिएगा जो गया है, उससे काफ़ी जो कार्यकर्ताओं में जो है जोश भर गया है। और पार्टी भी ये फैसला कर चुकी है कि जो आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं उसमें जिला परिषद के जो चुनाव होंगे वे सिंबल पर लड़े जाएंगे। लगातार अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और एक बात और कुछ दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर चली हुई है कि जो विधायक हैं उनको लगातार जो बदमाशों के द्वारा जो है धमकियां दी जा रही हैं। और आज सुबह जो इनेलो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, उनकी जो सचिव हैं, उनको भी फ़ोन पर जो है धमकी दी गई है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रधान जी स्वागत। धन्यवाद सर साहब। प्रधान जी, लगातार जो अभय सिंह चौटाला के और आपके पूरे प्रदेश में दौरे चल रहे हैं, जो उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि जो जनता का जो प्यार है वो INLD पार्टी की तरफ कैसे बढ़ रहा है? और जो निकाय चुनाव में जो 17% वोट बैंक के साथ जो दूसरी बड़ी पार्टी INLD पार्टी जो निकल के सामने आई है, उसको लेकर क्या देखते हैं और जो क्या भविष्य में संभावनाएं INLD पार्टी देखती है? देखिए, आपने कई सवाल इकट्ठे ही कर दिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को धमकी दी जा रही है वो सरकार की असफलता है। किसी भी मोर्चे पर सरकार सफल नहीं है। वादों के अंबार लगा दिए, हकीकत से विपरीत है। धरातल पर काम नहीं हो रहे, कागजी शेर मार रहे हैं। ये कागजों में घोषणाएं करते हैं, लेकिन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं जो इनकी घोषणाएं हैं, चाहे वो लोक हित की हो चाहे विकास कार्यों की हो, वो सही अमली जामा उनको नहीं पहनाया जा रहा। अब कातरुट्टी हो रही है, सलाहकार कमज़ोर है, या भाई डबल इंजन की सरकार है, दूसरा जो पक्ष है वो टांग खिंचाई कर रहा है। ये सरकार के अंदर की बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम सिक्योरिटी बता रहे हैं। सिक्योरिटी इंदिरा गांधी से भी बड़ी दे दोगे आप विधायकों को। सिक्योरिटी जापान का पूर्व प्रधानमंत्री से भी बड़ी दे दोगे आप विधायकों को। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते से, एक हरियाणा प्रदेश का नागरिक होने के नाते से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपराध मुक्त हरियाणा होना चाहिए। जब तक अपराधियों को नहीं दबोचा जाएगा या उनको हरियाणा छोड़ने के लिए हरियाणा से खदेड़ा नहीं जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, या जेलों के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, जब तक सिक्योरिटी देने के कोई मायने नहीं है। सिक्योरिटी तो जिन लोगों की Z+ थी, जिन लोगों की विशेष सिक्योरिटी थी, जो विधायक और मंत्री को किसी भी सूरत में मुहैया हो ही नहीं सकती। बेअंत सिंह की कम सिक्योरिटी थी, आतंकवादियों ने चुनौती दे रखी थी उसको, फिर भी उसको मौत के ग्रास में जाना पड़ा। तो ये सिक्योरिटी देना, ये नौटंकी करना, ये सही उपाय नहीं है। सुरक्षा की बजाय स्वच्छ वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर होना चाहिए। पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिकार मिलने चाहिए और उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और भयमुक्त हरियाणा होना चाहिए। जब चुना हुआ जनप्रतिनिधि भयभीत हो जाएगा तो जो जनता की सुरक्षा करने का दायित्व, जो उसके हितों की रक्षा करने का दायित्व विधायक को सौंपा है और वो सुरक्षित नहीं है, तो वो अपनी जनता को सुरक्षित रखने में कैसे सफल होगा? कैसे उसकी जनता की सुरक्षा होगी? कैसे उसकी जनता के हितों के काम होंगे? अब वो खुद मानसिक संतुलन उसका लड़खड़ा रहा है कि पता ना कौन किस किस्म का अपराधी हो, कब तेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दे। हालांकि हरियाणा प्रदेश वीरों की भूमि है, विधायक डरे नहीं है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और ना डरना चाहिए। अगर कोई अपराधी और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात आती है तो हम अपने विधायक साथियों के साथ तन मन धन और जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार मिलेंगे एक आवाज़ में। प्रधान जी, निकाय चुनाव में आपको 17% वोट बैंक मिला। अब पार्टी ने ये घोषणा कर दी है कि जो जिला परिषद हैं उनको भी सिंबल पर लड़ाया जाएगा। तो क्या संभावनाएं, जो क्या भविष्य है अपना जो ग्रामीण अंचल है, क्योंकि शहरों में आपको बहुत प्यार मिला है, तो क्या संभावनाएं INLD पार्टी ग्रामीण अंचल में तलाश रही? देखिए, INLD पार्टी पिछले 2019 में ही सत्ता हासिल करनी थी और ये जो बच्चा पार्टी है JJP,
इन्होंने जनता के साथ कुठारघात किया, जनता के साथ वादे किए थे इन्होंने कि हम बीजेपी से मुक्ति दिलाएंगे। बीजेपी की जो नकारा और मक्कार सरकार है, गूंगी और बहरी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। आप हमारे को आशीर्वाद दो, हमारे पक्ष में मतदान करो। और इन्होंने ये भी नारा दिया था कि अगर हमारे को आप आशीर्वाद दोगे तो जमुना पार भेज देंगे, कि हरियाणा से इसको खदेड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब उनको 10 सीट दी, विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला जनता की तरफ से, तो उनको सत्ता का लालच सता रहा था, सत्ता प्यारी लग रही थी। और उन्होंने जनता के वादे तोड़ते हुए, जनता के साथ विश्वासघात करते हुए, जनता के साथ कुठारघात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, बल्कि उनकी गोद में जाके बैठी। और ये जो बात है, ये जिस दिन जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था, उस दिन जेजेपी टोटल लॉस हो गई थी। जनता का विश्वास खो दिया था उन्होंने। और आने वाले समय में जनता उसका हिसाब किताब चुकता जरूर करेगी। अब ऐसी चौटाला ने जब किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप कर और किसानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, किसानों का भविष्य अंधकार था, तो टिकरी बॉर्डर पर हजारों ट्रैक्टर लेकर, हजारों कार्यकर्ता लेकर अब ऐसे चौटाला पहुँचे। तो किसानों ने कहा कि हमारा तो वो सच्चा साथी है जो पद त्याग कर एक किसान के बेटे के रूप में आकर इस धरने पे बैठेगा और हमारा साथ देगा, हम उसका समर्थन लेंगे। बाद में तो कांग्रेस ने भी नोटंकी करी, किसान समर्थक होने की, किसान हितैषी होने की अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश राज्य के अंदर एक ही एमएलए था जिसकी अपनी एक ही सीट थी। त्याग और बलिदान का परिचय चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने दिया, जिसका फल 2.5% वोट थे, 2 से 2.5%। और आज 16.5 साढ़े 17% मतदान, और वो भी शहरों के चुनाव थे। देहात में जाएंगे तो प्रारूप दूसरा होगा इनेलो के पक्ष में। देहात की ये ग्रामीणांचल की और किसानों की पार्टी मानी जाती है, किसान के लिए समर्पित पार्टी मानी जाती है। तो आज कांग्रेस का डूबता जहाज आपने देखा है। राज्यसभा का चुनाव था, जो पूर्ण बहुमत के अंदर खुद नहीं जीत सकते, तो ये बीजेपी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत स्पष्ट झलकती है समय समय पर। एक बार ऐसा समय भी आया कि चंद्रा स्वामी के पास 26 वोट थी और बीजेपी के समर्थन से वो खड़े हुए थे निर्दलीय के रूप में, या समर्थित उम्मीदवार थे। और कांग्रेस पार्टी ने इनेलो पार्टी से समर्थन मांगा था और आर के आनंद उम्मीदवार थे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कोरी वोट लेकर आ गए और शाही प्रकरण हुआ। पूरे प्रदेश की, पूरे देश में नहीं दुनिया में बदनामी हुई। और कांग्रेस पार्टी के 11 वोट, 12 वोट शाही प्रकरण का भेंट चढ़ गए और उन्होंने अपनी वोट कैंसिल करी। ये बीजेपी से मिली भगत थी। जब 3 काले कानून के समर्थन में हरियाणा विधानसभा में 3 दिन का अधिवेशन बुलाया गया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समूची कांग्रेस पार्टी ढुलमुल नीति अपना रही थी। और इन्होंने यहाँ तक का खेल किया कि 3 दिन का जो अधिवेशन था, वो बिजनेस एडवाइजरी की जब मीटिंग हुई तो शाम को प्रेशर आ गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, अमित शाह का, कि आपको जेल जाना है, फाइल दिखा देते, इसके भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, या हमारा साथ देना है। इन्होंने सहमति दे दी। जब तक विपक्ष की सहमति होगी नहीं होगी, नोटिफिकेशन हो चुके हैं, तो अधिवेशन 3 दिन का ही होता। 1 दिन का अधिवेशन नहीं बल्कि 3 घंटे का अधिवेशन होया। और जब विरोध करने का टाइम आया, बेलगाम घोड़ों की तरह जो किसानों के हितों को रोंदने का भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, सेंटर की सरकार को समर्थन दे रही थी 3 काले कानून के पक्ष में, तो इन्होंने जब विपक्ष को नकेल डालने का काम करना चाहिए था, तो ये ढुलमुल नीति अपना के और पीठ दिखा के कांग्रेस के नेता और वॉकआउट करके भागने का काम किया इन्होंने। प्रधान जी, लगातार जो बेरोजगारी में है, जो प्रदेश है वो सबसे ऊपर बना हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊपर है। आए दिन लगातार जो भ्रष्टाचार है वो आ रहा है। और जो खेदड़ में जो करीब 3 महीने से जो किसान आंदोलन चला हुआ है, खेदड़ में जो गौशाला का जो आंदोलन चला हुआ है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? और जो हरियाणा में जो बेरोजगारी पे जो प्रथम जो पूरे देश में राज्य बना हुआ है, उसको लेकर कैसे? नहीं, अब तो जन जन में ये बात चल रही है कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार,
और बहुत ही महंगाई की मार, और अब की बार चौटाला सरकार, ये तो जन जन तक पहुंच गया है, जन जन की आवाज़ है। कहीं भी चले जाओ आप, चौक चौराहे पे, गांव पे, बार्बर की दुकान पर, ब्लॉक में चले जाओ, जहाँ भी सामूहिक स्थान है, बस अड्डों पर चले जाओ, तो एक ही चर्चा का विषय है कि अब इस प्रदेश के हितों की रक्षा, किसान मजदूर के हितों की रक्षा, दलित वर्ग का मान सम्मान अगर कोई आदमी बरकरार रख सकता है, गरीबी रेखा से जो पिछड़ गया है, जो सबसे पिछली श्रेणी में खड़ा है, उस नागरिक को सुरक्षा, उसके हाथों को काम, उसके सर पर छत, उसको 2 वक्त की रोटी मुहैया, उसके बच्चों को रोजगार अगर देने में सबल और सक्षम अगर कोई सरकार है, तो आने वाली सरकार अभय सिंह चौटाला की सरकार होगी। बात करनी। धन्यवाद। ये नरेश प्रधान थे जो बादली से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और जो एमएलए को लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उनको लेकर भी मुखर तरीके से सरकार पर हमला बोला है कि लगातार जो एक विधायक होता है, एक विधानसभा का जनप्रतिनिधि होता है, अगर उनको ही ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको ऐसी धमकियां मिल रही हैं, तो आम जनता का आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और आने वाला समय जो है वो अभय सिंह चौटाला और INLD पार्टी का है। लगातार जो 17% जो नगर निकाय के चुनाव में जो समर्थन, जो वोट बैंक जो इनेलो पार्टी को मिला है, उसके बाद अभय सिंह चौटाला और INLD पार्टी ये घोषणा कर चुकी है कि पंचायत चुनाव में भी जो INLD पार्टी है, जिला परिषद के जो चुनाव है वो अपने सिंबल पर लड़ेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।